अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और सहाबाए किराम पर। अगर कोई आपसे अपना दोस्त रिश्तेदार नाराज़ हो गया है, आप सुलह करना चाहते हैं, कोई दुश्मन भी है लेकिन आप चाहते हैं कि उसके साथ सुलह हो जाए, तब भी ये तवीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके कोई रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े हैं, आपके कोई दोस्त आपस में लड़ पड़े हैं, आप उनके दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं, आपके साथ वो दोनों ठीक हैं लेकिन आप उनके साथ सुलह करवाना चाहते हैं। जैसा कि अक्सर मेरी बहनें मैसेज करती हैं कि उनके हस्बैंड उनके किसी भाई से लड़ पड़े हैं, माँ से या बाप से लड़ पड़े हैं, तो वो आपस में नहीं बोलते, तो उनके दरमियान सुलह करने के लिए भी आप इस तवीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अपनी दोस्ती के लिए, सुलह के लिए, या किसी दो लोगों में सुलह और करवाना चाहते हैं आप, तब भी इस तवीज़ को इस्तेमाल कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो आल का नोटिफिकेशन होता है उसको प्रेस किया करें, और सदका जारिया समझ के कम अज़ कम एक बार इसको ज़रूर शेयर करना है। इस वीडियो को एक कर्ज़ है जो मैं आप पे डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सुलह करवाने में किसी को हेल्प करते हैं तो उसका सवाब मरते दम तक, बल्कि उसके बाद भी जो जो इस वीडियो को देखते जाएंगे, आप शेयर कर रहे हैं, कोई आगे कोई शेयर कर रहा है, तो उन तक भी इसका सवाब पहुंचेगा और आप तक भी इसका सवाब पहुंचेगा। तो आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तवीज़ लिखने का तरीका बहुत आसान है, साथ छोटा सा एक वजीफ़ा है, वो भी आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। तवीज़ जैसे कि 16 खाने आपको बने नज़र आ रहे हैं। आसान सा काम है कि सादा कागज़ और ब्लैक कलर की इंक वाले पेन से आप इस तवीज़ को लिख सकते हैं। किसी भी टाइम लिख सकते हैं, बावज़ू हालत में लिखेंगे। जो मेरी बहनें लिखना चाहती हैं, ख़ास डेज़ में नहीं लिखेंगी। किसी से लिखवा भी सकते हैं, अगर कोई लिख के दे सकता है आपको तो आप लिखवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले 16 खाने बना लें। जो सदका खैरात आप कर सकते हैं कर लें। जिस कमरे में बैठ के लिखें उस जगह पे किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। तो सबसे ऊपर आपने 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के अदाद लिखने हैं, जो इस पर नहीं लिखे हुए लेकिन आपने लिखने हैं। उसके बाद बड़ा आसान तरीका है कि आपने राइट से लेफ़्ट को जाना है तवीज़ के। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, शीन 3 0 0, हे 5, बड़ी ए 1 0, 4 दाल, ठीक है। इसी तरह इधर से आ जाएंगे 1 2, पहले खाने में 1, फिर 2, फिर 1 4 7, 1 6 9, फिर इधर आ जाएंगे 1 1, 1 6 1 9, 1 3 8 7, 1 5 1, 1 5 3 8, ठीक है। ये लिख लेंगे। अब जिनके दरमियान सुलह करवानी है, दो लोगों के दरमियान, आपने ख़ुद अपने लिए करवानी है, यानी कि आपका कोई नाराज़ है तो उससे सुलह करनी है, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, या किसी के लिए करवानी है, तो दोनों का तरीक़ेकार बता देता हूँ। सबसे पहले जिससे आपने सुलह करनी, अगर अपने लिए बना रहे हैं, जिसके साथ आपने सुलह करनी, उसका नाम बिन माँ का नाम, उसके आगे अलाहुब, उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम, जहाँ भी औरत का नाम आएगा बिनते माँ का नाम आएगा, ठीक है। अगर दो लोगों में सुलह करवानी है तो पहले किसी का भी नाम लिख लें, एक बंदे या बंदी का नाम लिख लें, बिन माँ का नाम आगे अलाहुब, फिर दूसरे बंदे जिसके साथ उसका सुलह करवानी है उसका नाम बिन माँ का नाम। जैसे पहले बताया कि अगर औरत का नाम आता है तो बिनते माँ का नाम साथ लिखना पड़ेगा। तो ये दो लोगों के लिए ही कर सकते हैं, चाहे अपने लिए इस्तेमाल करें चाहे दो दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें। तो तवीज़ को फ़ोल्ड करके आपने सिर्फ अपने पास रख लेना है, संभाल लेना है, छुपा लेना है, किसी और को नज़र ना आए। तो तवीज़ का काम तो आपने कर लिया आसानी से। उसके बाद वजीफ़ा बहुत आसान, आपने हर नमाज के बाद 319 बार, 319 टाइम, 319 बार, ठीक है, या शहीदो, ठीक है, 319 बार या शहीदो पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें या 7 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद रूशी कोई भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर अपने लिए किया है तो जिसके साथ आपने सुलह करनी है उसके तसव्वुर में दम करें।
اگر دو لوگوں دوسروں کے لیے کیا ہے کہ یہ دو لوگ صلح کر لیں آپس میں، تو ان دونوں کے تصور میں دم کرنا ہے، بلا ناغہ اس وظیفے کو جاری رکھنا، اور 5 وقت نماز پڑھ کے یہ وظیفہ بھی ساتھ کرنا ہے۔ 11 دن کر لیں گے تو اس سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، 11 دن پورے نہیں کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر تھوڑا سخت دل ہیں، نہیں صلح ہو پا رہی، تو 11 دن پورا کر لیں اور تویز اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ انشاءاللہ جن کے لیے کریں گے، چاہے اپنے لیے استعمال کریں گے، چاہے کسی دو لوگوں میں صلح کے لیے کریں گے، انشاءاللہ چاہے وہ جانی دشمن کیوں نہ ہوں، ان کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا، اور جو واٹس اپ نمبر لکھا آ رہا ہوتا ہے یہی نمبر ہے، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے۔ سیکنڈ، جو بھی میرے بھائی بہن ہدیتاً کام کروانا چاہتے ہوں وہ واٹس ایپ پر آ کر میسج کر دیں، کال نہ کریں۔ اگر آپ خود کرنا چاہیں تو یوٹیوب سے میرے چینل سے کوئی بھی آپ ویڈیو دے کے اپنے کام کے مطابق اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز نہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔